दोस्तों पेश है प्रचंडा और विश्व खात्मा। देखो और चित्र दोस्तों, जल देश की भूमि पृथ्वी सबसे उपजाऊ भूमि है थी, और जिसका कारण जल देश की जल कृषक जो अपनी नसों में बहते जल की सींचते थे उस भूमि को। हमारी जल पसीने की मेहनत हम वर्ष की भांति इस बार भी रंग लाई है, और इसलिए जल देश कृषि की अधिक उन्नति थी, और हर वर्ष जल देश के राजा जलधर ही पाते थे कृषि सम्राट होने की सम्मान। इस वर्ष भी आप ही कृषि सम्राट के पद पर सच्चे हकदार हैं, और हर वर्ष की जल भुनकर कोयला हो जाते थे देश के राजा अचरण। न जाने कब आएगा वह शुभ दिन जब हमारे सिर पर होगा कृषि सम्राट का मुकुट, और जल चरण की लपट देश में रहते धधकते हुए इंसान खेतों को क्या खाक पानी देंगे, यह तो इसके अंदर पांव रखते ही धधक उठे हैं, और अपनी अपनी बदकिस्मती को सुधारने के बजाय कोसने पर व्यवस्था को। हे विधाता, अगर आज तुमने मेरे सामने होते तो सबसे अवश्य बदला लेता। क्यों लिखी है तुमने हमारी तकदीर में बर्बादी, सिर्फ बर्बादी। और खेतों की दुर्दशा अग्निचरण से क्रोध में भड़का देती। क्या इस बार भी सुलग उठे सारे खेत? महाराज, फसल काटने के लिए जैसे ही हमारे सैनिक मानो भूसे खेत धधक उठे। ओह, अचानक हो उठे सुनने के अग्नि चक्र की बिगड़ी हुई तकदीर के कारण कोसने को बजाय तकदीर तकलीफ की राजाओं को बदला खो खो कौन है यहाँ। और गजवार की आवाज़ चौंका दिया था। अगले ही दिन खलबली मच गई जल देश के निवासियों में। अरे, इस दिमाग में सनसनी फैला दी थी। सनसनी फैलाने आया था यह विशाल राक्षस आज। हाँ हाँ, आज कोई भी मानो देखूं मेरा दिल दीवाना खोले 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 खाले 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 खाले। राक्षस आग के साथ था राक्षस आग के साथ था भयानक लपटों का तूफान, और वह 16 बनने राक्षस के आगे वाष्प की भांति खत्म हो कर डाली उसने जलवासियों की जिंदगियां। और आता के सामने चट्टान से आकड़ी सैनिक, और अपने जल शस्त्रों का ठंडा कर दो इसके राक्षस की आग को के जिस्म को। और जल शस्त्र हवा में नाच उठी। उसे देखते ही नजरें उसे देख दहशत उठ गई नजर राक्षस की आग। ओह, जल शस्त्र, शायद यह जानते नहीं आग का बैर सदा पानी से रहा है, और पानी की बाढ़ के आगे सैलाब जबरदस्त भिड़त हुई, और अब नजर आ रही थी केवल आग। सैनिकों के चेहरे पीले पड़ गए थे। हमारे जल शस्त्र की बाढ़ न रोक सकी इस राक्षस की आग को। महाराज को खबर करो जल्दी जाकर। और मगर रोक ली उसकी राह कुका राक्षस ने। हाँ, तुम्हारी वफादारी निभाने का मौका ही कहाँ देगा। और सनसनाया हथियार अग्नि कत्ल अब उठाएगा तुम सब की मुंडिया। और हवा में नाच उठी गर्दन
धड़ से अलग होकर तोड़कर। और शस्त्र अग्निचक्र दूसरी बार फिर लहराया और किसका शरीर उसकी आत्मा से तंगा गया और तड़ित रास से बंधा लिया उस वह प्रचंड शक्तियों का स्वामी प्रचंडा। ओ प्रचंडा, मानवता का हिमायत करने वाला, तेरा शरीर तेरी आत्मा से तंग आ गया है। राक्षस, आग तुझे यहीं पर ले मचाई है और तोड़ डाला। तड़ित लाल ने राक्षस ने आग से अपने अग्नि कतल से। बेटे, यहाँ अब तेरी हिम्मत नहीं चलने की आग के सामने। और आग का सैलाब सरका दिया उसने प्रचंडा की ओर। मानवता के प्रति तेरी सारी वफादारी को आग का तूफान वाष्प बनाकर उड़ा देगा। और धरा के बल पर चट्टान खड़ी कर दी प्रचंडा ने। वह उस जीव की राह में बाधा बन गई और धरा शक्ति चूर चूर कर दिया। फिर उखाड़ उखाड़ प्रचंडा के पांव। उप चट्टान की भांति सख्त है इस जीव के खाल, लेकिन अलावा अगला वार करने का मौका नहीं दिया उसने। ताकत में यह मुझसे 21 ही लग रहा है। इसे निमटना जा सकता है नव शक्ति की मदद से। और बादल का एक हाथ उतरा आकाश से और नव शक्ति जीव को पकड़ कर ले जाने लगी। नव शक्ति अग्नि जीव को इतनी ऊंचाई पर फेंकना कि राक्षस की आंख, जीभ, इसकी हड्डियां अग्निचक्र के रहते तेरी नव शक्ति के जीव का बाल भी बाका नहीं होगा। ये देख, हरकत में आया राक्षस आग और उसकी चक्र की धरा से कट गया उसका हाथ। उदूत वेग से नीचे आने लगा उसका जिस्म और प्रेरा ने पहले ही दे दिया था उस जीव को मौत का देने का इंतजाम। धरा शक्ति तेरी जान की दुश्मन बनेगी अग्निजीव। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। ओह, अग्नि वस्त्र और अग्नि वस्त्र की आग तिलमिला उठा प्रचंडा और भयानक था उस कहके लगाने का अंदाज। हाँ हाँ, अग्नि वस्त्र स्वयं तेरी जान लेगा ही और तुझे राख बना देगा। और एक पल भी नहीं गवाया अग्नि वस्त्र ने उतार फेंके प्रचंडा ने। यह अग्निवस्त्र तुझे ही मुबारक। और झपट लिया आग ने उस वस्त्रों को। ही धन्यवाद प्रचंडा, हा हा हा। और यह क्या, शुक्रिया प्रचंडा। अरे, यह तो अलोप हो गया। और सवाल यह है कि भयानक घुड़कने लगा दिमाग में। अगर जाते जाते हंसते हुए मेरा शुक्रिया किस बात पर कर गया था। और आकाश में वह देश था मेघा, जहाँ पर मेघा देशवासी मेघावासी। चलो साथियों, आज आ गया है जब चट्टानों से टकरा कर हम धरती पर करेंगे वर्षा। और यह रही हमारी चट्टानी। और मेघवासी खुशी से चट्टान से टकराते, मगर समय समय पर हमें चट्टानों से टकरा कर वर्षा न करें तो इसमें समस्या यह है, जल की भारी घना चलना फिरना दुर्भर हो जाता है। हाँ भैया, मैं तो बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ स्वयं को जल भार से मुक्त कर पाकर। आखिर वर्षा करने धरती की प्यास
बुझानी जो थी तुम्हें। पर यह क्या, जिस चट्टान से वे टकराए उसमें उलझ कर रह गए, यह क्या। ओह, असलियत में आई समक्ष हृदय में। जल, पानी, चट्टान नहीं, राक्षस मकड़ा के जाल में जिसे हम उलझ गए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा। अगर यह धरती पर पानी नहीं बरसा तो पाए तो भयानक अकाल पड़ जाएगा। और थर्रा उठा आकाश का एक भयानक हंसी। हाँ हाँ, मेघ वर्षा, और तुम धरती पर जल वर्षा नहीं करोगे, क्योंकि अंगारे बरसाऊंगा। और कहका लगाता मगधराज फंसे मेघवासी, और धरती पर बरसने लगे सचमुच अंगारे। और देखते सोलों ने अपना ददक रंग दिखाया। और लेकिन किसी की नज़र उन अंगारों को कई गुना ज़्यादा ददक रही थी उस क्रोध से। और अंगारे की वर्षा किए जा रहा था वह जालिम मकड़ा। हाँ हाँ, आज धरती की प्यास कभी न बुझेगी मेघों से। और बेहद खतरनाक मकड़ा के इरादे, क्योंकि आज के बाद मेघा धरती पर वर्षा करने के लिए नहीं जिंदा बचेगा। रहम करो हम पर। नहीं, ये अंगारे मत फेंकना। परंतु मगड़ा ने शब्दकोश में रहम शब्द नहीं था शायद। और अगले ही पल दहते अंगारे उन जाल पर फंसे मेघावासी की ओर। लेकिन नीचे से आई जलधार ठंडी करती चली गई अंगारों को। और धरती, प्यासी धरती, धरती नहीं, तू रहेगा। मकड़ा राक्षस पानी की बूंद बूंद के लिए आ गया मानवता का रक्षक, और मानवता का अंत करने। और गर्मा गर्म बेलचा की छाप अंकित कर दी मकड़ा के राक्षस की पीठ पर, प्रचंडा की पीठ पर। हाँ हाँ, अब प्रचंडा मानवता का रक्षा तो तू करेगा, अब अपनी रक्षा कर पाएगा। और करार निकल गई प्रचंडा के मुख से। जाल में फंसे मेघावासी उठ नारा, प्रचंडा खत्म कर दो इसे, हमारी रक्षा करो प्रचंडा। और पवन शक्ति के वार से दूर गया मकड़ा। अब तू मुझे मौका मिल जाएगा तू इन मेघावासी के बंधन मुक्त करने का। और अपने बंधन मुक्त को काट दिया, कर दिया उन्हें आज़ाद। प्रचंडा की दुआ, प्रचंडा हमारी दुआएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। और हम तुरंत ही निकल जाएं यहाँ से, वह शैतान आता ही होगा। और आ रहा था मकड़ा, आ चुका था। प्रचंडा बर्फ के दो ढांचे घड़ियों को जमा देंगे। और बर्फ के साँचे ले आए। यह बर्फ के साँचे की से और दूसरे एक दूसरे से जुड़े बर्फ के साँचे में कैद हो गया प्रचंडा। लेकिन पल भर में ही कैद होगा था वह। अब वह बर्फ के साँचे से कैद तुम्हें करेंगे। और सचमुच वैसा ही हुआ। प्रचंडा ने कहा, मगर हाँ हाँ, धन्यवाद प्रचंडा, धन्यवाद। और इतना तीक्ष्ण वह होने अलोप। प्रचंडा फिर सोच में पड़ गया, इसने मुझे भयानक हंसी के साथ धन्यवाद कहा क्यों। उधर पवन चक्की पृथ्वी पर के कोने कोने में पहुंच रही थी हवा। महाराज पवन चक्की का कहना है कि अगर एक पल के लिए भी बंद हो जाए पवन चक्की तो पृथ्वी के लोग में एक सांस भी नहीं तरस उठेंगे। लेकिन तुम तो थक गए होगे, मैं चलाता हूँ उसे। पूर्व की तरफ काफ़ी हवा भेज चुके हैं, पश्चिम की तरफ रुख करो। और अचानक पसीने से तरबदर वह पवनवासी, अरे पवन चक्की रुक गई, पश्चिम की तरफ
क्यों नहीं हो रहा? जाम हो गई क्या? अचानक गूंज उठाई की आवाज़। अभी तो सिर्फ इसके रुख बदल बदलना ही जाम हुआ है, अब यह चक्की भी जाम हो जाएगी। और हैरानी से पवनवासी की नज़रें ऊपर उठ गई। ए, यह मानो कौन है? इतना भयानक, इतना। और पवन चक्की पकड़े खड़े हुए भयानक जीव सा उसकी सांसें रुकने पर मजबूर थी। ओह, मोटा आ गया। अरे बाप रे! सिर्फ सारी सिर्फ पवन चक्की रोक के खड़ा है। कहाँ है वह? उसे पंख तोड़ दें। ऐसा मत बोल, वरना पृथ्वी पर एक सांस के लिए तड़प उठेंगे। और अकेला सिर्फ 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 ही न उस मुसीबत का कारण बल्कि वह भी था। हाँ हाँ, अब यह सरीसृपी यानी मोटा पटन चक्की में ऐसा चक्का चलाएगा कि ढूंढते रह जाओगे। और मोटे के विशाल जबड़े में चक्की पर चबाने को खुला और हवा में रुक गई जा रही थी चलती हवा। अब इसे तोड़कर हवा को थामने का ही इरादा था उसका। और पवन वेग से आता टकराया उसके जिस्म से। शैतान मोटे, इस पवन चक्की को तोड़कर तू हवा का दम नहीं तोड़ सकता। और पवन के मुंह पीठ के बल गिरा मोटा। ओह, किस मच्छर ने हाथी को धक्का दिया की जरूरत की? और मोटे का हाथ, एक हाथ मारूं तो शत्रु डर जाए और दूसरा हाथ मारूं तो कलेजा फट जाए, दोनों हाथ मारूं तो बंदा मर जाए, वो बंदा मर जाए। ओह, वज्र सा कठोर था इसका प्रहार। धीरे धीरे मोटे, कहीं यह आत्मा ढूंढता न रह जाए। और प्रचंडा का क्रोध फूट पड़ा ज्वालामुखी। आत्मा अपनी रह जाएगी जब वार करेगा प्रचंडा। और धरती के कणों से विशाल एक गोला उठाया और बलिष्ठ हाथों ने मिली उस पिंड को गति। लो, संभाल मेरा वार मोटे सरीसृप। और प्रहार हर तरह तत्काल ही सरीसृप के प्राण। ओह, छोड़ चले हम धरती को याद आएंगे। आह! और खून का फवारे के साथ ही आत्मा निकल गई सरीसृप की। क्रोध में लाल हो गया राक्षस दंगा का अपना चेहरा। च च च च च प्रचंडा, अब सारी पृथ्वी तरसेगी जीवन की एक एक सांस के लिए, क्योंकि समय तोड़ने जा रहा हूँ इस पवन चक्की को। और घुमाकर फेंक दिया उसने एक यंत्र उसकी तरफ। और घन टकराने वाला था पवन चक्की से, पंख से। पवन चक्की पूर्व तेरे घन को अपनी मजबूती अपनी छाती पर दिखाएगा राक्षस दंगा। और घन का चूर चूर होकर रह गया प्रचंडा की छाती से टकराकर। मगर तभी यह मौत की पुस्तक पहली तेरी जिंदगी का इतिहास खत्म करके रख देगी और बना देगी दिव्य शक्ति बनी यह किताब बड़ी। प्रचंडा हैरान था। उप, यह पुस्तक बंद हो गई तो सचमुच अपना जीवन समाप्त हो जाएगा। और खूनी पुस्तक झटके से बंद हो गई। हाँ हाँ, आखिर खून की पुस्तक खत्म कर ही डाला प्रचंडा की राम कहानी। और आश्चर्य था कि जिंदा था प्रचंडा। तेरी खूनी पुस्तक बंद
होने से पूर्व ही अपनी तड़ित शक्ति से मैंने इसकी में जगह बना ली थी। आई पुस्तक बंद होते ही अदृश्य हो गई और धन्यवाद प्रचंडा, हाँ। जाने पहचाने शब्द फिर गूंजे। प्रचंडा ख्यालों में सवार में डूब गया। आखिर यह चक्कर क्या रहस्य है? राक्षस की मृत्यु के कि कंगार आते ही मेरे धन्यवाद करता हुआ अदृश्य हो जाते हैं, और इधर रहस्य की गुत्थियों में उलझती जा रही थी, जिधर धरती पर गर्भ में बसे एक औरक पर मंडराने लगी थी एक खतरा। उर्देश देश के लोगों, सावधान हो जाओ, आ गया है तुम्हारा बर्बादी का सामान के लिए खरपतवार और उर्वश की भूमि उपजाऊ शक्ति। उर्स देश की राजकुमारी उठी ईटी के सामने, आ डटी उसके सामने। खरपतवार तेरे जिस्म में तीरों की खेती, लूलवान उबलेगी, छूटेंगे मेरे तीर। हाँ हाँ, तुम्हारी उर्वरक शक्ति धरती को उपजाऊ बना सकती है, पर किसी की जान नहीं ले सकती। और पल भर में धनुष टूट गया। ये काली काली आंखें, रूप है तेरा, गोरे गोरे हाथ, तुरुरु तुरुरु, चल मेरे साथ तुरुरु तुरुरु, छोड़ दे मेरा हाथ जालिम। और संकट की इस घड़ी में दो नाम याद आते हैं, एक तो सृष्टि निर्माता का यानी भगवान का, दूसरा सृष्टि के रक्षक यानी प्रचंडा का। आहा, बुला अपने मददगार को। और रंगती तो तरकपाल आया है यहाँ। और उर्वी के कंठ से निकला दर्दनाक चीखी, और ये चीख पहुंच गई उसके मददगार तक। ठहर जा दोस्त। और बिलबला उठा हुआ कांटों के चुभन से। और उरी के मार्ग में प्रचंडा ने खरप्रपात की मौत। प्रचंडा को छोड़ मत, इसे अपने नापाक हाथों से मुझे छुआ है। प्रचंडा की और बढ़ती मौत। खरपतवार तेरी गर्दन पर उखाड़ेगा प्रचंडा। और खरपतवार आगे बढ़ा आक्रमण वेग से अपना हाशिया लेकर। तू मेरी नहीं बल्कि मैं तेरी गर्दन उड़ाऊंगा प्रचंडा। वार रोकने के लिए प्रचंडा का दिमाग कुलमुला उठा था एक सवाल, क्या यह भी बाकी अन्य राक्षसों की भांति कामयाब होगा अंत में? और तड़ित शक्ति की बजाय शारीरिक शक्ति का वार किया उस प्रयोग। नहीं नहीं, कम से कम मैं इसे गायब नहीं होने दूंगा रहस्य जानने से पहले। और होठों पर विचित्र मुस्कान, लहू जमीन पर फैल गया थी। प्रचंडा, तेरे जीवन की दुनिया मौत के अंधेरे में फैला दूंगा मैं। और धरती पर जीवाणुओं के आगे ऐसा था खून का असर था। हाँ हाँ हाँ, बनेगा खरपतवार की सीधी और तेरी मौत का कारण नहीं। और अचानक ही जीवाणुओं की टोली झपटी। इस जीवाणुओं का अंत सिर्फ ही नहीं हुआ तो मेरा अंत कर देंगे। और पूरी ताकत से प्रचंडा ने किया वार। इस वार के बाद तुम्हारा जिंदा रहने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। लेकिन वह सवाल प्रचंडा के घुमाया और खरपतवार की तरफ। प्रचंडा के हाथ, अब तेरी जिंदगी की डोर टूटने वाली है। तभी हसिया का तेज विध्वंस और छोटे छोटे टुकड़े। खरपतवार हूँ, कोई पानी का बुलबुला नहीं जो तेरे वारों से फूट जाऊंगा। प्रचंडा ने धराशक्ति के प्रयोग कर प्राप्त किया एक शस्त्र। खरपतवार, तू मुझे मकड़ा राक्षस और राक्षस का आग भाईबंद ही लगता है, जो मरने वक्त गायब हो जाता है। पहचाना तो ठीक, पर मगर अब मुझे मार कर कारागर पहुँचाएगा ही कब? एक बार तो
उसे काबू में करना ही होगा रहस्य जानने के लिए। और मैं तुझे मौत की सीमा से गायब नहीं होने दूंगा। उसका शस्त्र भिड़ा और हाथ, लेकिन अचानक जानकर रहूंगा कि तुम क्यों गायब हो जाते हो। अतः एक को गिरना था, वो गिरा दुश्मन प्रचंडा। और फिर आ गया सिर पर आ खड़ी हुई मौत। बोलो खरपतवार, क्यों गायब हो जाते हो तुम, जवाब दो। हाँ हाँ, मेरे शरीर पर तेरे शस्त्र का कोई असर नहीं होगा, कोशिश करके देख लो। और क्रोध में तूफान, तेरी यह तेरी भूल है। मगर यह क्या? अरे, जैसे ही मैंने धराशक्ति से बने शस्त्र उसे टकराया, वह गायब हो गया और मेरा शस्त्र भी। कैसी पहली है यह, खड़ी हो गई है। और अचानक ही पृथ्वी की गर्भ से आ टकराया प्रचंडा। तेरी पहली न सुलझ पाएगी, सुलझेगी, अवश्य सुलझेगी। मुझे सभी को बुरी तरह चौंका कर डाला। प्रचंडा, कौन हो तुम? बादलों और धरा देने वाली आहट किया उस शैतान ने अपने परिचय से। हाँ हाँ, मैं राक्षस आग हूँ, जिसने अग्नि शस्त्र के कारण तुम अग्नि किरण अग्नि शक्ति छीन चुकी है। और तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं ही राक्षस मकड़ा हूँ, जिसने साँचे में कैद कर जाने से तुम्हारा जौन शक्ति ने तुमसे पता भी नहीं चला। और मैं ही राक्षस दला, जिसकी पुस्तक में पहुंच बंद हो पहुंच गए थे, जिसे तुम्हारी वायु शक्ति तुम्हें पता भी नहीं चला। और मैं ही खरपतवार हूँ, जिसे तुम्हारे शरीर में टकरा कर आ गई थी, अब तुम्हारी धरा शक्ति, जिसे तुम्हें पता भी नहीं चला। वह शक्तियाँ अब तुम्हारी जुदा हो गई, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ा, क्योंकि तुमने इसके बाद में प्रयोग ही नहीं किया। और प्रचंडा एक एक कर हर शक्ति का प्रयोग न करने लगा चाह, मगर असफल रहा। सचमुच मेरे पास सिवाय तड़क शक्ति की कोई शक्ति नहीं बची। हाँ हाँ हाँ, अब वह तड़ित शक्ति भी मेरे शरीर पर समा जाएगी, फिर तुम्हारी तरह महान बन जाऊंगा। हाँ, और फिर सारी दुनिया को विश्व खात्मा का राज। विश्व खात्मा दुनिया सिर्फ तुझे जीतने से ही नहीं जीती जाती, उसे बहुत ही सुख से राजाओं से भरी है, सूरवीर राजाओं से भरी है। विश्व खात्मा ले आया उसे एक जगह। वह देखो, पृथ्वी के समस्त राजा कैद है पिंजरे में। वो यह कैसे संभव हुआ? राजा अग्नि चरण ने अपने देश में पहली बार लहराई फसल को दिखाने के लिए पृथ्वी के समस्त राजाओं को बुलाया। और पृथ्वी के हर एकप्रिय और अतुलनीय को देखने चले आए थे ये सब। और इन सब को यहाँ कैद कर लिया प्रचंडा, बचा लो। इसने मेरी तकदीर की रेखाएं बदलने को कहा और फसल तैयार कर दी अपनी जादुई शक्ति से। मुझे क्या पता था कि यह मेरी नहीं, अपनी तकदीर बदलने वाला है। हाँ 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 हाँ, मैं जानता हूँ था मेरी ऐसा करते ही ये तुम अपनी शक्तियाँ मेरा अंत करने से रोकोगे। और मैंने एक चाल चली और अलग अलग रूप में तुम्हारे सामने तुम्हारी एक एक शक्ति को अपने काबू में करता रहा। और अगर चारों शक्तियाँ तक बेकार हैं, और जब तक तुम्हारी पांचवी शक्ति भी मेरे काबू में ना आ जाए, और तुम वार करो मुझ पर अपनी एक शक्ति द्वारा, ताकि मैं अपने सर्वश्रेष्ठ कर राजाओं को एक साथ मौत के विषव का रक्स इकलौता शासक बन सकूं।
सिर्फ एक शक्ति प्रचंडा के पास, आकाश तलित शक्ति। और इस शक्ति का मुझ पर इस तरह प्रयोग करना है, यह छू भी नहीं पाए और मारा भी जाए। हा 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 हा। साथ क्या सोच रहा है प्रचंडा? और प्रयोग किया आकाश देव की शक्ति प्रचंडा ने, और तड़ित शक्ति ने चट्टान को काट कर डाला, और कटा हुआ वह अंगूरा के नीचे गिरी पड़ी धरती पर अलग होकर खाई में, और विश्व खात्मा के हाथ से छूट गया प्रचंडा, और एक बेल पकड़ ली लटक गया, और विश्व खात्मा करने का से पूर्व ही समय खत्म हो गया, और विश्व खात्मा गिरा और उसके शरीर का बांध तोड़कर पीछा छूट गया लहू का फवार, और साथ ही सभी राजा आज़ाद थे, और राजा विश्व खात्मा के अंत के साथ ही उन्हें आज़ाद हो प्रचंडा समझ शक्तियाँ उसे मिल गई वापस। प्रचंडा मुझे माफ़ कर दो, मैंने जालिम का साथ दिया। अग्नि चरण, तुम्हारे राज्य में अन्न नहीं उपज सकता तो निराश मत हो, सभी राजाओं को हमेशा हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ प्रचंडा, हम अग्निचरण की मदद करते रहेंगे हमेशा। समाप्त दोस्तों।